हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करेंगे और उसके भी पहले हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला परमुटेशन और कॉम्बिनेशन समझने के लिए करेंगे। तो वो फार्मूला ये है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NCR। NCR का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास n थिंग्स हैं, ठीक है, उसमें से हम लोग को R थिंग सेलेक्ट करना है, तो उसको हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में NCR। मान लीजिए हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, 4 लोग थे हमारे पास, उसमें से 2 लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी 2 इंसान हो सकता है। ABCD है, उसमें से हम लोग AB भी सिलेक्ट कर सकते हैं, BC भी कर सकते हैं, CD भी कर सकते हैं, AD भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 सेलेक्ट करना है, तो उसको कितने वे में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं 4C2। अगर 4 में से हम लोगों को 3 लोगों को सेलेक्ट करना होता है तो 4C3, ठीक है। अब ये हम लोगों ने जाना कि NCR होता क्या है। n थिंग्स में से R थिंग को सेलेक्ट करने के कितने वे में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वो बताता है, NCR से निकालते हैं हम लोग, ठीक है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं? n फैक्टोरियल बाय n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, जैसा कि आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। उसी पे मैंने फिर 4C2 को पुट किया है, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब जिनको ये पता नहीं है कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो उनको पहले मैं बता देती हूँ फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे n के बाद आप एक मार्क देख रहे हो, एक छोटा सा लाइन है, उसके नीचे पॉइंट है एक्सक्लेमेशन टाइप का, ठीक है, तो उस मार्क को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, तो उसको लिखते हैं हम लोग 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरा वैल्यू हो गया 4 फैक्टोरियल का। हमें 2 फैक्टोरियल लिखना है, 2 इंटू 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल हो गया। हमें 100 फैक्टोरियल लिखना है, तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95, ऐसे करके 1 तक जाना है। वो पूरे को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 100 फैक्टोरियल का वैल्यू, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्लियर हो गया आप लोगों को। अब देखिए उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद कट किया मैंने और 6 आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया 4C2 का वैल्यू। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि NCR समझना बहुत ज़रूरी था, तभी आप आगे जाके फिर कर सकते हो ना सिलेक्शन। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गिफ्ट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। बोल रहा है गिफ्ट का लेटर, सारा लेटर्स को यूज़ करके हम लोग कितने डिस्टिंक्ट वर्ड बना सकते हैं। तो कितने डिस्टिंक्ट वर्ड बना सकते हैं, इसमें तो हमें सिलेक्शन करना नहीं है, तो इसको कैसे करते हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए गिफ्ट लिखा है मैंने ऊपर, 4 लेटर्स हैं, हमने 4 प्लेसेस बना लिया है, ठीक है। हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस पे हम लोग कितने लेटर्स को प्लेस कर सकते हैं, 4 लेटर्स, क्योंकि 4 लेटर है तो फर्स्ट में कोई भी चारों में से कोई भी एक को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। तो उस जगह को हम लोग कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से, क्योंकि 4 लेटर्स हैं, तो 4 इंटू, ओके। अब सेकंड प्लेस जो है उसको कितने तरीके से भर सकते हैं, 3, कैसे, क्योंकि पहला तो हम लोग एक कोई भी चारों में से GIFT चारों में से कोई एक तो हम लोग पहले ही यूज़ कर चुके हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस के लिए कितने बचे हैं, 3, तो इंटू 3। थर्ड प्लेस के लिए 2 बचे, क्योंकि 2 हम लोग पहले ही फर्स्ट सेकंड प्लेस पे यूज़ कर चुके हैं, तो इंटू 2 एंड लास्ट इंटू 1, क्योंकि कोई एक ही बचेगा और उसे पुट करना होगा वहाँ पे। ये तो हुआ तरीका जब हम लोगों को एक ही लेटर को बार बार यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसमें बोला था सारे लेटर्स को यूज़ करना है हर वर्ड में, तो सारे को यूज़ करना, तो GIFT चारों आना चाहिए, तो चारों ऑफकोर्स चारों प्लेस पे डिस्टिंक्ट रहेगा। लेकिन अगर रहता कि
कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिपीट भी हो सकता है। तो रिपीट करने पे फर्स्ट, अगर रिपीट कर सकते हैं हम लोग तो फर्स्ट प्लेस पे कितने तरीके से भर सकते हैं फर्स्ट प्लेस को? 4 तरीके से, या तो G आएगा, या तो I आएगा, या फिर F, या फिर T। फिर सेकंड पे जाएंगे तो फर्स्ट में एक भर चुके हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है, तो फिर से G, I, F, T 4 ऑप्शन है हमारे पास। फिर नेक्स्ट प्लेस पे गए, फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है क्योंकि रिपीट भी कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट पे गए, फिर हमारे पास 4 ऑप्शन है, और सारे को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोगों को रिपीट नहीं करना है तो हम लोगों ने क्या किया? 4 × 3 × 2 × 1, जिसका वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 4 फैक्टोरियल, इसी को कहते हैं, ठीक है। और जब हमें रिपीट करना है तो हमने क्या किया? 4 × 4 × 4 × 4 × 4 इज इक्वल्स टू 4 पे पावर 4। होप सो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 फ्रेंड्स सिट फॉर अ फोटोग्राफ ऑफ 5 चेयर्स इन अ रो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? वर्बली करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 फ्रेंड्स हैं और 5 चेयर्स है, एक रो में बैठना है। 5 फ्रेंड्स हैं तो एक ही इंसान 2 जगह बैठ सकता है, 3 जगह बैठ सकता है? नहीं, यानी रिपीट तो नहीं होने वाला है, कोई एक ही चेयर पे बैठेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 चेयर्स हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लोगों को सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि रिपीट नहीं कर रहा है और सबको एक एक चेयर पे बैठना है। तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल। अगर ये क्योंकि रो था इसलिए 5 फैक्टोरियल, अगर ये सर्कुलर टेबल पे होता, ठीक है, सर्कुलर में बैठे रहते 5 लोग, तब आंसर क्या होता हमारा? 4 फैक्टोरियल। क्यों? इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर किसी भी रो में है या लाइन से हैं या फिर अलग अलग सीट है, सबका ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो हम लोगों को नॉर्मल करना है, जैसा मैंने बताया है। 4 चेयर्स हैं, 4 लोग हैं, 4 सीट्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल करना है, ठीक है। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल। 5 चेयर्स हैं, सर्कुलर में है सभी, तो 5 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि सर्कुलर में कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कुलर में क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 5 फैक्टोरियल का? 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज़ 24, 24 × 5 120। तो आंसर हो गया हमारा 120। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड मैजिक कैन बी फॉर्म्ड। कितने डिफरेंट वेज में हम लोग मैजिक एक वर्ड है उसको फॉर्म कर सकते हैं? अलग अलग कितने वेज में हम लोग लिख सकते हैं? कितने वेज में लिख पाएंगे हम लोग? 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि मैजिक का वर्ड्स हम लोग को यूज़ करना है MAGIC, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब एक चीज़ और, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ। अगर MAGIIC होता, ठीक है, मान लीजिए डबल आई होता, तो हम लोग क्या करते? हम लोगों को उस टाइम क्या करना था? 6 हो गए टोटल लेटर्स हमारे पास 6 है, क्योंकि MAGIIC एक लेटर मैंने आई बढ़ा दिया है, तो क्या हो गया? टोटल हमारे पास 6 लेटर्स हैं, तो 6 फैक्टोरियल। लेकिन आई जो है वो रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो हम लोग 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। एक और एग्जाम्पल, अगर हमारा मान लेते हैं बुक है BOOK, तो इसको कितने वेज में हम लोग लिख सकते हैं? बुक में कितने लेटर्स हैं? 4 फैक्टोरियल।
लेकिन ओ जो है वो रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब बी ओ ओ ओ के होता, मान लेते हैं 3 ओ होता, उसके बाद के आता, ठीक है, बी ट्रिपल ओ के होता, तो क्या करते हैं, टोटल 5 लेटर्स हैं, 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा। लेकिन ओ जो है वो रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल था पहले से, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 3 फैक्टोरियल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओ 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए आपको, ये याद रखिएगा। और फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 120। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, 120 हो जाएगा आंसर। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। फॉर द एबव word, how many different types of arrangement are possible so that the vowels are always together? मैजिक था हमारा वर्ड MAGIC। वॉवल्स कितने हैं? A एंड I, 2 वॉवल्स हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे अरेंज करना है कि वॉवल्स हमेशा साथ में रहें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि साथ में वॉवल्स रहना चाहते हैं तो हम लोगों को कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको 4 लेटर्स मान सकते हैं, 4 लेटर्स। कैसे? MGC, ये लोग तो नॉर्मल हैं, तो ये इनको 3 हम लोग काउंट कर लिया हम लोगों ने। लेकिन AI, इन लोगों को साथ में ही रहना है हमेशा, तो साथ में ही रहना है, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, एक ही लेटर मान लेते हैं, ठीक है। अब एक ही लेटर मान लिया तो क्या हो गया, हमारे पास मैजिक में वर्ड्स कितने बचे, 4, क्योंकि I A एक साथ रहना चाहता है। तो 4 फैक्टोरियल हो गया हमारा। लेकिन अब 4 फैक्टोरियल हुआ है, ठीक है, समझते हैं। लेकिन I और A में I आगे A पीछे, A आगे I पीछे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यानी I A भी अपने में अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो I A अगर अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो कितने वे में करेंगे, 2 लेटर्स हैं, 2 फैक्टोरियल में करेंगे, ठीक है। 2 लेटर्स हैं तो 2 फैक्टोरियल में, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक बार फिर से समझिएगा, जिनको समझ नहीं आया। 4 फैक्टोरियल क्यों लिया हम लोगों ने, I और A को साथ में ही रहना था, साथ में ही रहना था, तो उसको हम लोगों ने एक लेटर मान लिया, ठीक है। सॉरी साउंड्स के लिए। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हमने उसको क्या कर लिया, 4 लेटर्स मान लिया, क्योंकि I और A को हमेशा साथ में रहना है। तो 4 लेटर्स का अरेंजमेंट कैसे करेंगे हम लोग, 4 फैक्टोरियल में करेंगे। लेकिन 4 फैक्टोरियल तो ठीक है, 4 फैक्टोरियल लिख दिया हम लोगों ने। लेकिन A और I, ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि एक ही टाइप के अरेंजमेंट में रहेंगे। A और I भी साथ में रहना है उनको, अब आगे पीछे कैसे रहना है उनको वो तो नहीं लिखा है ना, तो वो भी अपना अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो 2 लोग हैं, A और I, 2 लोग कितने वेज में अरेंजमेंट अपना कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल में, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 वॉवल्स होते तो हम लोग 3 फैक्टोरियल में करते हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल में, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लीजिएगा खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगी ऑडियो मैसेज में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अब हम लोगों को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो निकालने का एक और वे दिया है यहाँ पे, बारे में पहले हम लोग निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि एक भी हेड नहीं आ रहा, TTT, यानी किसी भी इवेंट के होने की संभावना, ठीक है। तो 1/7 जैसे हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है कि कोई, सॉरी 1/8 में या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर टेल आएगा, कि ठीक है, एक भी हेड इवेंट्स कितने हुए टोटल, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 - 1/7, ठीक है, 1/8 करेंगे तो 7/8 आ जाएगा, कि ठीक है, क्या होने वाला है। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक होगा, किसी भी इवेंट जो होने का, वो कितने इवेंट होंगे, एक, या तो हेड या तो टेल। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हेड आने की या फिर टेल आने की, 1/2, यानी नंबर ऑफ इवेंट जिसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालना है बाय टोटल इवेंट,
नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल इवेंट्स। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग को क्लियर होता चला जाएगा। फर्स्ट है, अ कॉइन इज थ्रोन 3 times. What is the probability of at least one head is obtained? है अगर हम लोग किसी कॉइन को 3 बार उछालते हैं, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 1, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। 2 या 3 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो पहले हम लोगों ने सैम्पल स्पेस बना लिया। सैम्पल स्पेस किसको कहते हैं? नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, कितने इवेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है HHH हो सकता है, HHT हो सकता है, HTH हो सकता है, THH, TTH, THT, HTT एंड TTT। इतने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतने तरीके से इवेंट हो सकता है। 3 उछालेंगे जब हम लोग, तो इतने तरीके से हम लोग का रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। हो गया। तो कितने तरीके से हुआ हमारा नंबर ऑफ वेज? 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से, मतलब हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है? 8। अब हम लोग को चाहिए कौन सा इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें? एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड होना चाहिए। तो सब में 1 हेड दिख रहा है हमें, TTT, इसमें हेड एक भी नहीं है, ठीक है। तो इसको बस हटाएंगे, बाकी 7 जो है सब में 1 हेड तो है ही, तो हमारा प्रोबेबिलिटी उसी का निकालना है हमें। तो जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका नंबर कितना हुआ? 7, ठीक है, 7 हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 7/8। 7/8, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो हमें निकालना है, जिसका प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, उसका नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अब एक और कॉन्सेप्ट है, किसी भी इवेंट को होने और ना होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसका सम 1 होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/8। तो एक भी हेड नहीं आने की, एक भी हेड नहीं आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/1 माइनस 7/8, या फिर आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए तो प्रूफ भी हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था हमारा? 7/8, और एक भी हेड नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1, हाँ, एक ही नंबर है हमारा TTT जिसमें नहीं आ रहा है, तो वो नंबर यानी 1 बाय टोटल नंबर 1/8, दोनों को ऐड कीजिए, 7/8 + 1/8, 1 आ रहा है। तो इससे प्रूव हुआ किसी भी इवेंट को होने और ना होने का जो प्रोबेबिलिटी होता है उसका सम 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड जो आप देख रहे हो और करके लिखा है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग पहले निकाल लेंगे कि एक भी हेड ना आए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8 है, तो 1 माइनस 1/8 करेंगे तो 7/8 या एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये इससे प्रोबेबिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी भी हो रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, 2 balls are selected 1 by 1 without replacement. Find the probability that first is green and second is red. Okay. अब क्या करना है हम लोगों को? फर्स्ट चाहिए हम लोगों को ग्रीन, तो पहले ग्रीन पे फोकस सिर्फ करते हैं फर्स्ट चांस में। टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 12। ओके, ग्रीन बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ग्रीन आ पाए? टोटल नंबर ऑफ ग्रीन 5 है और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 12। तो 5/12 प्रोबेबिलिटी हो गई कि फर्स्ट टाइम जब वो कोई भी बॉल निकालेंगे हम लोग तो ग्रीन आएगा। 5/12। ओके, तो 5/12 तो हो गया हमारा। अब सेकंड चांस है, सेकंड चांस में रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल बॉल्स कितने हैं हमारे पास? 12 नहीं 11, क्योंकि एक बॉल तो हम लोग निकाल चुके हैं ना ऑलरेडी, और रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस हम लोग रख नहीं रहे हैं उसको। तो एक तो बॉल निकल चुका है पहले ही। तो अब हमारे पास टोटल बॉल्स हैं
11 एंड रेड आने की रेड कितने इवेंट में आ रहा है 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/11। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5/12 इंटू 7/11 दैट इज़ 35/132। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों डाइस पे जो नंबर्स आएंगे उसके सम 7 होंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं किस किस टाइप से 7 आ सकता है। एक पे 1, दूसरे पे 6। ठीक है, एक पे 6, दूसरे पे 1, सम 7 आ रहा है। एक पे 2, दूसरे पे 5, एक पे 5, दूसरे पे 2, 4 तरीके के हो गए। एक पे 3, दूसरे पे 4, एक पे 4, दूसरे पे 3, तो ये 6 वेज हो गए। ये 6 तरीके से हम लोग का अगर रिज़ल्ट आता है तो सम जो होगा वो 7 होगा। ठीक है, और टोटल क्या तरीका है, टोटल हम लोगों को इसमें निकालना है। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने टाइप से सम 7 आ रहा है, ये तो इजी था, लेकिन टोटल इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला याद कीजिए। 2 डाइस है यानी 2 प्लेस है हमारे पास। ठीक है, एक डाइस में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कितने वेज में आ सकता है, 6 वेज में। तो 6 इंटू सेकेंड वाले डाइस में कितने नंबर्स आ सकते हैं, 6, तो इंटू 6, तो 6 इंटू 6 क्या हो गया 36, यानी टोटल 36 तरीके से हमारा रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो सिर्फ 6 वेज में आने वाला है। तो जो हमें रिज़ल्ट चाहिए बाय टोटल रिज़ल्ट, ठीक है, यानी 6/36 दैट इज़ 1/6। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग याद रखिएगा। आज का यहीं तक है हमारा वीडियो, यही इतने ही क्वेश्चन है। और मैं एक कार्ड वाला, ठीक है, कार्ड वाला बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं कार्ड वाला एक क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम आईडी पे मैं डाल दूँगी और आप लोग प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज के जितने भी कॉन्सेप्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो गया लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारे बताने थे, इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे भी मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। एंड यस, बाइनोमियल थ्योरम के मैंने इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज आज ही अपलोड किए हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, तो आप लोग वो भी चेक कर लीजिएगा। सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बाइनोमियल थ्योरम के, सारे मैंने वहाँ पे डाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।